आज इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे इस बार, जो अक्टूबर 2023 में हुआ था, वो सारे सॉल्व करेंगे जितने भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। तो देखो, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। तो देखो, सम बैट्स आर चेयर, सम बैट्स आर चेयर, ये बैट्स हैं और सम बैट्स आर चेयर। ठीक है, सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल्स। ठीक है, और ऑल टेबल्स आर कपबोर्ड, जितने भी टेबल्स हैं वो सब कपबोर्ड है। तो कपबोर्ड के लिए सी और पी लिख लूँगा मैं, चेयर के लिए सी लिखा है। ठीक है, तो वेन डायग्राम तैयार है। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं। सम टेबल्स आर बैड, टेबल ये रहा, बैड ये रहा, इनके बीच कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें वही बताना होता जो डेफिनेटली सही हो। ठीक है, तो इसमें हम अभी इसको नहीं रखते। दूसरा देखो, सम कपबोर्ड्स आर चेयर, ये कपबोर्ड है और ये चेयर है। देखो ये वाला हिस्सा जो है कपबोर्ड का, ये चेयर के अंदर आ रहा है, तो यानी कि दूसरा सही है। अब तीसरा देखते हैं, सम कपबोर्ड्स आर बेड, ये कपबोर्ड्स है और ये बेड है। यहाँ से यहाँ कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब ये हो भी सकता है, लेकिन हमें यहाँ वही बताना होता है जो कन्फर्म सही हो। अब पॉसिबिलिटी वाला अगर लिखा होता पॉसिबिलिटी वाला तो ये सही हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ डेफिनेटली वाला है तो ये गलत है। ठीक है, तो ओनली सेकंड फॉलो। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर लॉक्स। ठीक है, ऑल कीज आर लॉक्स और ऑल लॉक्स आर हैंडल्स, ऑल लॉक्स आर हैंडल्स। ठीक है, देखो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम लॉक्स आर की, सम लॉक्स आर की, लॉक है, पूरा लॉक है, और उसमें ये जो की है ये लॉक का ही हिस्सा है, तो पहला सही है। दूसरा देखो, ऑल हैंडल्स आर की, ऑल हैंडल्स आर की, ये पूरा हैंडल है, लेकिन की तो सिर्फ इतना सही है, तो पूरा हैंडल की कैसे हो सकता है? ऑल कीज आर हैंडल हो सकता है, ऑल हैंडल्स आर की नहीं हो सकता, तो ओनली वन फॉलो। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, देखो ऑल क्रो इज अ मंकी, नो क्रो इज अ मंकी, सॉरी, ये क्रो है और ये मंकी है, नो क्रो इज अ मंकी। जब कोई नो रिलेशन दिखाना होता है तो इसको लगा देते हैं, चाहे तो यहाँ क्रॉस लगा दो। ठीक है, ऑल मंकीज आर टर्टल, ये मंकीज है, ऑल मंकीज आर टर्टल, ऑल मंकीज आर टर्टल। नो टर्टल इज स्नेल, कोई भी टर्टल जो है स्नेल नहीं है, ये नो का रिलेशन है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम स्नेल बीइंग क्रो इज पॉसिबिलिटी, कह रहा है जो कुछ स्नेल है वो क्रो हो सकते हैं। अब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो जो पॉसिबिलिटी है का है तो हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। जो मैं पहले बताया था पॉसिबिलिटी लिखा होता है तो ऐसे सही हो जाता है, वरना अगर डेफिनेटली पूछता तो गलत होता। देखो नो टर्टल इज अ क्रो, कोई भी टर्टल क्रो नहीं है। अब देखो टर्टल ये रहा, क्रो ये रहा, क्रो का जो नो रिलेशन है वो एम के साथ है, टी के साथ तो नहीं है, तो हमें नहीं पता, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ वन के बारे में कहेंगे जो कि सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में, सम सीलिंग्स आर बेड्स, सम सीलिंग्स आर बेड्स। ठीक है, नो बेड इज एन एप्पल, नो बेड इज एन एप्पल, बेड का एप्पल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऑल डॉग्स आर बैट्स, ऑल डॉग्स आर बैट्स, ये जो जितने भी डॉग्स हैं वो सब बैट्स हैं, तो डॉग्स को बैट्स के अंदर बना देंगे। अब देखो, सम सीलिंग्स बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सीलिंग डॉग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो क्योंकि
क्योंकि बेड का ये वाला हिस्सा जो है सीलिंग में आ रहा है और डॉग जो है वो बेड के अंदर है, तो ये वाला हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉसिबिलिटी पूछा तो बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, नो डॉग इज़ एन एप्पल, नो डॉग इज़ एन एप्पल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पूरा बेड इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता ए के साथ, एप्पल के साथ, तो डॉग भी नहीं रखेगा, क्योंकि डॉग जो है वो बेड के अंदर ही है। तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा देखो, ऑल बैट्स आर डॉग्स, ऑल बैट्स आर, पूरा बेड ये रहा, डॉग सिर्फ इतना सा, तो पूरा बेड तो डॉग नहीं है, तो ये गलत हो गया। चौथा, नो सीलिंग इज़ एन एप्पल, नो सीलिंग इज़ एन एप्पल। अब सीलिंग और एप्पल के बीच हमें कुछ नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो जो डेफिनेटली हमारे सही हैं वो दो सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो इस क्वेश्चन में, ऑल स्विचेस आर फैन, ऑल स्विचेस आर फैंस, ठीक है। नो हीटर इज़ फैन, फैन का हीटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो इज हीटर इज फैन, तो हीटर का फैन के साथ, फैन का हीटर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। सम वायर्स आर हीटर, तो सम वायर्स आर हीटर। एक बार डायग्राम बन गया ना, फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखो कंक्लूजन, सम वायर्स आर फैन, सम वायर्स आर फैन, ये रहा वायर और ये रहा फैन, कोई रिलेशन दिख रहा है इसके बीच? नहीं दिख रहा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन डेफिनेटली यहाँ वाला नहीं दिख रहा हमें। दूसरा देखो, नो स्विच इज हीटर, नो स्विच इज हीटर, देखो फैन और हीटर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। स्विच क्या है, स्विच फैन के अंदर है, तो स्विच का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये जो दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो इसका जो है सेकंड सही है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स, जितनी भी कीज़ हैं वो लॉक्स हैं। ऑल लॉक्स आर हैंडल्स, जितने भी लॉक्स हैं वो हैंडल्स हैं, ठीक है। तो देखो, सम लॉक्स आर की, सम लॉक्स आर की, लॉक्स का ये वाला हिस्सा तो की के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल सम लॉक्स आर की सही होगा। और सम हैंडल्स आर की, हैंडल ये पूरा हैंडल है और ये वाला हिस्सा जो है ये हैंडल के अंदर ही है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही होगा, तो ये दोनों ही सही है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप, ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप, जितने भी लैपटॉप हैं वो सब डेस्कटॉप है, ठीक है। ऑल डेस्कटॉप आर प्रिंटर, जितने भी डेस्कटॉप्स हैं वो सब प्रिंटर हैं, ठीक है, ये मिला देता हूँ। उसके बाद सम प्रिंटर्स आर मॉनिटर, सम प्रिंटर्स आर मॉनिटर, ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम बन गया। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं, सम लैपटॉप्स आर मॉनिटर, सम लैपटॉप्स आर मॉनिटर, देखो लैपटॉप ये है, मॉनिटर ये है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है? लैपटॉप और मॉनिटर का कुछ नहीं दिख रहा, तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सब मॉनिटर्स आर डेस्कटॉप, सब मॉनिटर्स आर डेस्कटॉप, अभी मॉनिटर और डेस्कटॉप का भी आपस में कुछ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो, ऑल लैपटॉप्स आर प्रिंटर, ऑल लैपटॉप्स आर प्रिंटर, प्रिंटर पूरा है, लैपटॉप ये रहा, तो ये प्रिंटर का ही तो हिस्सा है, तो तीसरा हो जाएगा। चौथा देखते हैं, सम मॉनिटर्स आर प्रिंटर, ये प्रिंटर है ये मॉनिटर है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल आ रहा है, तो सम मॉनिटर आर प्रिंटर बिल्कुल हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ऑल एच आर जी, ऑल एच आर जी, ठीक है। ऑल वी आर एच, ऑल वी आर एच, वी को एच के अंदर ही बनाना है, ठीक है। और सम वी आर आई, सम वी आर आई, देखो फिगर बन गया। अब देखो, एटलीस्ट सम जी आर आई, कम से कम कुछ जी आई है, ये पूरा जी है और ये आई क्या है, जी के अंदर ही आ रहा है ना,
तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल आई बीइंग एच इज अ पॉसिबिलिटी वाले देखो, ऑल आई बीइंग एच, पूरा आई जो है वो एच हो सकता है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। पूरा ये एच के अंदर ही तो आ रहा है आई, तो ये पूरा आई एच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके दोनों ही सही हैं। अब ये देखो, सम ट्राउजर्स आर पैंट्स, कुछ ट्राउजर्स हैं जो पैंट्स हैं, तो ट्राउजर्स आर पैंट्स, ठीक है। ऑल पैंट्स आर जीन्स, ऑल पैंट्स आर जीन्स, जितनी भी पैंट्स हैं वो जीन्स हैं। ऑल जीन्स आर कोट्स, और ऑल जीन्स जो है वो कोट है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, ऑल पैंट्स आर कोट, ये पैंट है, ये पूरा कोट है यहाँ से यहाँ तक, और ये पैंट है, तो पैंट जो है कोट के अंदर ही तो आ रही है, बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट सम ट्राउजर आर जीन्स, कुछ ट्राउजर्स हैं वो जीन्स है, ये रहा ट्राउजर, ये वाला ट्राउजर और ये जीन्स है। ये देखो, ये जो जीन्स का ये वाला हिस्सा है ट्राउजर के अंदर ही तो आ रहा है, तो ये दोनों ही फॉलो करता है, और इसका आंसर है बोथ फॉलोज। ये वाला देखो, सम विंडोज आर डोर्स, सम विंडोज आर डोर्स, ठीक है, कुछ विंडो डोर है। नो विंडो इज कपबोर्ड, तो नो के लिए ये लगा देंगे, और कपबोर्ड के लिए सी या पी, कपबोर्ड, ठीक है, ये नो का साइन होता है। अब देखो कंक्लूजन, सम कपबोर्ड इज अ डोर, ये कपबोर्ड है, ये डोर है, इनके बीच तो कोई रिलेशन है ही नहीं, जब ये इसके साथ रिश्ता नहीं रख रहा, ये भी इसके साथ नहीं रखेगा, तो पहला तो गलत हो गया। सम डोर्स आर डेफिनेटली नॉट कपबोर्ड, अब कह रहा है कुछ जो है डोर्स है वो कपबोर्ड बिल्कुल नहीं है, जब पूरा ही नहीं है तो कुछ क्या, कुछ भी नहीं होगा उसमें, तो ये भी ये सही है। जो कह रहा है नॉट कपबोर्ड, बिल्कुल सही कह रहा है, जो डोर्स है वो कपबोर्ड के साथ नो रिलेशन रखता है तो कुछ नहीं होगा, तो ये सेकंड फॉलो हो जाएगा। अब ये देखो, सम कॉपीज आर पिलोज, सम कॉपीज आर पिलोज, ये सी है और ये पिलोज है, कॉपीज के लिए सी और पिलोज के लिए पी, ठीक है। सम पिलोज आर लैपटॉप, कुछ पिलोज जो हैं वो लैपटॉप है। सम लैपटॉप्स आर पेन्स, सम लैपटॉप्स आर पेन्स, पेन के लिए पी एन लगा दूंगा, और ये पिलो के लिए ये सिर्फ पी है, ठीक है। अब देखो सम कंक्लूजन देखते हैं, सम कॉपीज आर लैपटॉप, कॉपीज आर लैपटॉप, ये कॉपीज़ है, ये लैपटॉप है, इनके बीच फ़िलहाल कोई रिश्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पॉसिबिलिटी वाला होता तो लगा सकते थे, वैसे वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, सम पिलोज आर पेन, ये पिलोज है और ये पेन है, इनके बीच भी कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सम पेन्स आर लैपटॉप, ये पेन है और ये लैपटॉप है, बिल्कुल दिख रहा है इनके बीच रिश्ता, ये रहा, तो ये सही हो गया। अब देखो, सम पेन्स आर पिलो, पेन ये रहा, पिलो ये रहा, कोई रिश्ता दिख रहा है इनके बीच, नहीं दिख रहा। ये पॉसिबिलिटी में होता तो ये सब सही होता, लेकिन अभी फ़िलहाल ये तीसरा वाला सही है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो, ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर लॉक्स एंड ऑल लॉक्स आर हैंडल्स, जितने भी लॉक्स हैं सब हैंडल्स हैं। अब देखो कंक्लूजन, ऑल लॉक्स आर कीज, ऑल लॉक्स आर कीज, ये पूरा लॉक है वो की है नहीं, सिर्फ यही वाला हिस्सा तो की का है, पूरा लॉक की थोड़ी है। ऑल कीज आर लॉक हो सकता है, लेकिन ऑल लॉक्स आर की नहीं हो सकता, तो पहला गलत हो गया। ऑल हैंडल्स आर की, पूरा हैंडल ये रहा कि ये सिर्फ इतना सा हिस्सा है हैंडल का, पूरा हैंडल की थोड़ी है, दूसरा भी गलत हो गया। तो बस इतने ही क्वेश्चन पूछे थे इस बार वेन डायग्राम के, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन थे जो कि अक्टूबर में जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आए थे।